चाइना मैन। चाइना का एक अमीर व्यापारी अब बूढ़ा हो चला था और अपने काम से सेवानिवृत्त होना चाहता था। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मैं अपना व्यापार 3 हिस्सों में बांटकर तुम तीनों को नहीं देने वाला। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम तीनों में से सबसे अच्छा व्यापारी कौन है। मैं तुम तीनों का इम्तिहान लूंगा, जो भी ये इम्तिहान जीतेगा उसे सारा व्यापार दे दूंगा। बूढ़े व्यापारी ने तीनों बेटे को $10 दिए। तीनों को इन पैसों से कोई ऐसी चीज खरीदनी थी जिससे एक बड़ा खाली कमरा भर जाए। जो लड़का सबसे ज्यादा कमरा भर पाएगा वो जीत जाएगा। पहला लड़का गया और एक बड़ा पत्तों से भरा पेड़ खरीद लाया। उसने उसे कटवाया और कमरे में घसीट लाया, पर आधा ही कमरा भर पाया। दूसरा बेटा गया और किसान जो कुनाई घास काट रहे थे वो सारी खरीद लाया। वो उसे कमरे में लाए और ज्यादातर कमरा भर गया। तीसरा बेटा सबसे बुद्धिमान था। वो एक छोटी सी दुकान पर गया और 25 रुपए की एक कैंडल खरीद लाया। शाम को अंधेरा होने के बाद उसने अपने पिता को उस खाली बड़े कमरे में बुलाया। उसने कमरे के बीच में वो कैंडल फर्श पर रखी और जलाई। 1 मिनट के बाद उसने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, पिताजी, क्या आप इस कमरे में कोई भी कोना देख सकते हैं जहाँ इस छोटी सी कैंडल से रोशनी ना गई हो? उस बेटे ने सारा व्यापार जीत लिया। हर इंसान अपनी चमक में चमकता है। एक समुराई जो अपनी परछाई और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, एक जैन साधु के पास उनकी सलाह लेने गया। साधु ने जब अपनी प्रार्थना पूरी कर ली तब समुराई ने उनसे पूछा, मैं इतना हीन क्यों महसूस करता हूँ? मैंने कई बार मौत का सामना किया है, कमज़ोरों की रक्षा की है, मगर फिर भी आपको साधना में देखकर मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं किया है। रुको, एक बार जो सब लोग मुझसे मिलने आए हैं उन्हें देख लूं, फिर मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, साधु ने कहा। समुराई पूरे दिन मंदिर के उद्यान में बैठा रहा, लोगों को सलाह लेने आते जाते देखते रहा। उसने देखा कि साधु कैसे सबको उतने ही धीरज और वैसे ही उजली मुस्कान के साथ मिलते रहे। रात को जब सब जा चुके थे उसने कहा, क्या अब आप मुझे सिखा सकते हैं? मास्टर ने उसे अंदर बुलाया और अपने कमरे में ले गए। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और सब और शांति का वातावरण था। वो चांद देख रहे हो, कितना सुंदर है। वो पूरी परिक्रमा करेगा और कल सुबह सूरज एक बार फिर चमक उठेगा, मगर सूरज की रोशनी कहीं ज्यादा है और उसमें हमें अपने आसपास के पेड़, पहाड़, बादल सब नजर आ जाते हैं। मैंने दोनों को पिछले कितने ही सालों से देखा है और कभी चांद को नहीं कहते सुना कि मैं सूरज की तरह क्यों नहीं चमकता। क्या मैं उससे हीन हूँ? बिल्कुल नहीं, समुराई ने जवाब दिया। सूरज और चांद दो अलग अलग है, दोनों की अपनी खूबसूरती है। तो तुम जवाब जानते हो, हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। दोनों अपने अपने तरीके से अपने विचारों के लिए लड़ रहे हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सब केवल मुखौटे हैं। क्षमा करो और भूल जाओ। एक बूढ़े आदमी की अपने इकलौते बेटे से बहस हो गई। उसने बहुत बार माफ़ी मांगी मगर उस नौजवान ने उसकी एक ना सुनी। पिता ने हार नहीं मानी क्योंकि वो अपने बेटे से बेहद प्यार करते थे, मगर बेटे ने उन्हें माफ़ नहीं किया क्योंकि वो अपने घमंड में चूर था। सालों गुजर गए और जब वो बूढ़ा आदमी अपनी मौत के नज़दीक था, उसने अपने बेटे से रिश्ता बनाने की एक आखिरी कोशिश की, मगर बेटा नहीं माना और बूढ़ा आदमी अपने दिल में अपार दर्द लिए सिधार गया। इस दौरान बेटे का भी एक बेटा हो गया था जो अब तक एक नवयुवक बन चुका था। उसने अपने बेटे को कभी अपने पिता के बारे में नहीं बताया था। जब भी वो अपने दादा के बारे में पूछता, वो उसे इस बारे में बात करने से मना कर देता। एक दिन उन दोनों में भी बहुत बहस छिड़ जाती है और उसका बेटा भी घर छोड़कर चला जाता है, जैसे कई सालों पहले वो चला गया था। वो बहुत दुखी हो जाता है और इस बार उसमें कोई घमंड नहीं था, मगर वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। उसे लगा कि उसने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया है और जिंदगी में पहली बार उसने भगवान की प्रार्थना करने की ओर रुख किया। तभी उसे एहसास हुआ कि इतने सालों पहले उसके पिता को कैसा महसूस हुआ होगा। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने पिता को दुख पहुंचाया था और उसे एहसास हुआ कि उसने उन्हें कितना बड़ा दुख दिया था। जितना वो सोचता गया उसे समझ आता गया कि उसने अपने पिता के साथ कितना गलत किया था, उस आदमी के साथ जिसने उसे सारी जिंदगी सब कुछ दिया।
इन दुखद ख्यालों के साथ वो सोफे पर ही सो गया। अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा वह आराम से अपने पलंग पर सो रहा है और उसका बेटा उसके सामने खड़ा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बाप बेटा दोनों गले लगकर बहुत रोए। एक दूसरे से अनेक माफिया मांगने के बाद बेटे ने कहा कि अभी तक वह अपने पिता से बहुत नफरत करता था, मगर रात को उसे एक अजीब सपना आया जो उसके दिल को छू गया। उसने सपने में देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसे गले लगा रहा है और जब उसे उस आदमी को गले लगाया तो उसकी सारी नफरत प्यार में बदल गई। उस बूढ़े आदमी ने तब उसे सलाह दी कि वह क्षमा करे और भूल जाए। उसने बताया कि जैसे ही वह सुबह उठा वह दौड़ता हुआ अपने पिता के घर आ गया। तब उस आदमी ने अपने बेटे को बताया कि उसी रात उसने भी एक ज़रूरी सबक सीखा और कैसे उसने अपने पिता को दुख पहुंचाया था जब वह जवान था। उसका बेटा अपने दादा के बारे में जानना चाहता था, जिनसे वो कभी मिला नहीं था, देखा नहीं था, और अब यह सबसे सही वक्त था। आदमी जाकर अपने पिता की तस्वीरों वाली एल्बम ले आया। बेटे ने जब तस्वीरें देखी तो वह भौचक्का रह गया। उसने बताया कि तस्वीर वाला आदमी वही है जो कल रात उसके सपने में आया था। तकलीफों का सामना सकारात्मक से करें। ये कहानी एक किसान की है जिसके पास एक बूढ़ा खच्चर था। वह खच्चर एक दिन किसान के कुएं में गिर गया। किसान ने खच्चर को भगवान को याद करते सुना, या वो जो भी खच्चर करते हैं जब वे कुएं में गिर जाते हैं। माजरा समझने के बाद किसान को खच्चर के लिए दुख हुआ, मगर उसने तय किया कि ना ही खच्चर ना ही वो कुआं बचाए जाने के लायक है। बजाय उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया और उन्हें बताया कि क्या हो गया है और उनसे मदद मांगी कि वे कुएं में मिट्टी डालकर खच्चर को वहीं दफना दे और उससे उसकी पीड़ा से मुक्ति दे। पहले तो खच्चर ये सुनकर पागल हो गया, मगर जैसे जैसे किसान और उसके पड़ोसी मिट्टी डालते गए और वो उसकी पीठ पर पड़ती गई, उसे एक तरकीब सूझी। उसे अकस्मात सूझा कि वो हर बार मिट्टी उसके ऊपर पड़ती है तो वो उसे झाड़ कर उसके ऊपर चढ़ सकता है, और वह ये करता गया। झाड़ो और चढ़ो, झाड़ो और चढ़ो, झाड़ो और चढ़ो। वह खुद को प्रोत्साहित रखने के लिए बोलता गया। जितना भी दर्द होता, जितनी भी परिस्थिति खराब होती लगती, वह बूढ़ा खच्चर अपने डर से लड़ता बस ये सोचकर बढ़ता गया कि झाड़ो और चढ़ो। कुछ ही समय में बूढ़ा खच्चर घायल और थका हुआ कुएं की दीवार को जीत कर लांग गया। जो लगता था उसे दफना देगा, वही उसे बाहर ले आया, सिर्फ उसके समस्या से जूझने के तरीके की वजह से। यही जिंदगी है। हमें अपनी तकलीफों का सामना करना चाहिए और उनका सकारात्मकता से हल निकालना चाहिए, और डर, करवाहट और अफसोस को जगह नहीं देनी चाहिए। अमीर जिनकी जिंदगी में हिसाब नहीं। 1923 में दुनिया के 9 सबसे कामयाब वित्तदाता शिकागो के एक बड़े होटल में अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करने के लिए मिले। ये 9 दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग थे। मीटिंग के लिए टेबल पर मौजूद लोगों में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सभा अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी गैस कंपनी के अध्यक्ष और दुनिया के सबसे बड़े एकाधिकार के अध्यक्ष थे। 25 साल पहले, साल 1948, आपको क्या लगता है उन 9 लोगों का क्या हुआ जिनके पास कुछ सालों पहले तक इतनी शक्ति और दौलत थी, मगर जिंदगी में हिसाब नहीं था? उनकी किस्मतों का लेखा छोटे में कहूँ तो ये है। 9 में से 3 आदमियों ने आत्महत्या कर ली, 9 में से 3 कंगाल होकर मर गए, 9 में से 2 को जेल हो गई और 9 में से 1 को कानून ने पागल घोषित कर दिया। कम में 9 के 9 नाखुश, कंगाल, तिरस्कृत या पागल मरे। इन 9 में से हर एक ने पैसा बनाना सीखा, मगर किसी ने संतुलन बनाने की महत्वता पर ध्यान नहीं दिया। संतुलन मेरे दोस्त सबसे जरूरी है। मेंढक। मेंढकों का एक झुंड जंगल से होकर गुजर रहा था कि उसमें से 2 एक गहरे गड्ढे में गिर गए। सारे मेंढक गड्ढे के आसपास खड़े हो गए। जब उन्होंने देखा कि कितना गहरा गड्ढा है तो उन्होंने दोनों मेंढकों से कहा कि अब उनका बचना मुश्किल है। दोनों मेंढकों ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और कूदकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। बाकी मेंढक उन्हें कहते रहे कि कोशिशें अब बेकार है और उनका मरना तय। आखिरकार एक मेंढक ने उनकी बात मान ली और हार मान ली। वह नीचे गिरा और मर गया। दूसरा मेंढक पूरी ताकत से कूदता रहा, मगर फिर बाकी मेंढकों ने उसे कोशिश करके अपना दर्द बढ़ाने की बजाय मर जाने की सलाह दी। उसने और भी ताकत से छलांग लगाई और इस बार बाहर निकल गया। जब वह बाहर निकला, दूसरे मेंढकों ने कहा, तुम्हें क्या हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी? मेंढक ने समझाया कि वह बहरा है। पूरे समय वह यही समझता रहा कि वे उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। सीखने योग्य सबक।
पहला, जुबान में जीने मरने की ताकत होती है। कोई जो हताश हो, प्रोत्साहन के चंद शब्दों से खिल सकता है और अपना दिन खुशी से जी सकता है। दूसरा, जब कोई हताश हो तो अनुचित शब्द उसे मौत की ओर धकेल सकते हैं। सोच कर बोले, जो भी आपके रास्ते से गुजरे उससे जिंदगी फूंकने वाली बात कहें। शब्दों की ताकत यह समझना कई बार मुश्किल हो जाता है कि प्रोत्साहन देने वाले शब्द कितनी दूर ले जा सकते हैं। मुश्किल समय में जिंदगी से उसकी चमक छीनने वाले शब्द तो बहुत लोग बोल सकते हैं, खास वो हैं जो दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए वक्त निकाले। हमें हर रोज गुरबानी क्यों पढ़नी और सुननी चाहिए? एक बूढ़ा किसान पहाड़ी पर अपने फार्म में अपने जवान पोते के साथ रहता था। हर सुबह दादा जल्दी उठकर किचन टेबल पर बैठकर गुरबानी पढ़ा करते थे। उनका पोता उनके जैसा बनना चाहता था और हर चीज में उनकी नकल करने की कोशिश करता था। एक दिन उसने अपने दादा से कहा, दादाजी, मैं आपके जैसे नित्यनेम पढ़ना चाहता हूँ, मगर वो मुझे समझ नहीं आता और जो समझ आता है वो मैं भूल जाता हूँ। नित्यनेम पढ़ने का फायदा क्या है? दादा ने अंगीठी में कोयला डालते डालते उसे मुड़कर देखा और कहा, इस कोयले की टोकरी को नीचे नदी तक लेकर जाओ और मुझे पानी की एक टोकरी लाकर दो। जैसे उसे कहा गया था लड़के ने किया, मगर घर तक आते आते सारा पानी बह गया। दादा हंसे और कहा, तुम्हें अगली बार और जल्दी आना पड़ेगा, और उसे दोबारा कोशिश करने के लिए नदी पर टोकरी के साथ भेज दिया। इस बार लड़के ने दौड़ लगाई, मगर फिर भी घर तक आते आते पानी टोकरी से बह गया। सांसें उसकी फूल रही थी और उसने दादा को कहा कि टोकरी में पानी लेकर आना मुश्किल है, और वो बाल्टी लेने चला गया। दादा ने कहा, मुझे एक बाल्टी पानी नहीं चाहिए, मुझे एक टोकरी पानी चाहिए। तुम पूरी कोशिश नहीं कर रहे हो। और वो दरवाजे से बाहर लड़के को एक बार फिर कोशिश करते देखने खड़े हो गए। अब तक लड़के को समझ आ चुका था कि ये करना नामुमकिन है, मगर फिर भी वह अपने दादा को दिखाना चाहता था कि वह चाहे कितना ही तेज भाग कर आए, घर तक आने से पहले पानी बह जाएगा। लड़के ने नदी में टोकरी डाली और तेज दौड़कर पहुंचा, मगर जब तक वह दादाजी के पास था पानी बह चुका था। हाँफते हुए उसने कहा, देखा दादाजी, इसका कोई फायदा नहीं है। दादा ने कहा, तो तुम्हें लगता है यह बेकार है? टिकरी की तरफ देखो। लड़के ने टोकरी देखी तो वह कोई दूसरी थी। वो कोयले की गंदी काली टोकरी से बदलकर अब अंदर बाहर से साफ हो गई थी। बच्चों, पाठ करने से ये होता है। शायद ये समझ में ना आए या सब कुछ याद ना हो, मगर गुरबानी पढ़ने से तन मन स्वच्छ होता है। वाहेगुरु जी का हमारे जीवन में यह सबसे बड़ा महत्व है। ईमानदारी। एक बार दूर पूर्व में एक राजा होता था जो बूढ़ा हो रहा था। वह जानता था कि अब उसे अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए। अपने बच्चों या मंत्रियों में से किसी को चुनने के बजाय उसने कुछ अलग करने का निर्णय लिया। उसने प्रजा के हर नौजवान को एक साथ बुलाया। उसने कहा, समय आ गया है कि मैं सिंहासन से उतर जाऊं और अगला राजा बनाऊं। मैंने तुम्हारे बीच से चुनाव करने का फैसला किया है। बच्चे स्तब्ध रह गए, मगर राजा ने आगे कहा, मैं तुम सबको आज एक एक बीज दूंगा, केवल एक बीज। ये बहुत खास बीज है। मैं चाहता हूँ कि आप ये बीज लेकर घर जाएं, इसे उगाएं, पानी दें और साल भर बाद इस बीज का क्या रूप है मेरे पास लेकर आएं। आपके लाए पौधे मैं आंकूंगा और जिसे मैं चुनूंगा उसे देश का अगला राजा घोषित कर दिया जाएगा। उस दिन वहाँ लिंग नाम का एक लड़का था, जिसे भी औरों की तरह एक बीज मिला। उत्साहित वह घर पहुंचा और अपनी माँ को सारी कहानी कह सुनाई। माँ ने गमला और मिट्टी लाने में उसकी मदद की, जिसमें उसने बीज को लगाया और उसे पानी दिया। हर रोज वह उसे पानी देता और उसके बढ़ने का इंतजार करता। 3 हफ्ते बाद कुछ अन्य युवक अपने बीज और उसके उगने के बारे में बात करने लगे। लिंग घर जाकर अपना बीज देखता, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। 3, 4, 5 हफ्ते बीत गए, मगर कुछ नहीं। अब तक सब अपने अपने पौधों के बारे में बात कर रहे थे, मगर लिंग के पास उसके गमले में कुछ नहीं था। उसे यकीन हो गया कि उसने अपने बीज को मार डाला है। बाकी सबके पास पेड़, ऊंचे पौधे थे, मगर उसके पास कुछ भी नहीं। मगर उसने अपने दोस्तों से कुछ नहीं कहा। वह केवल अपने बीज के उगने का इंतजार करता रहा। साल बीता और प्रदेश के सारे नौजवान अपने अपने पौधे लेकर राजा के पास पहुंचे। लिंग ने अपनी माँ से कहा कि वह खाली गमला लेकर नहीं जाएगा, मगर उन्होंने उसे अपना गमला लेकर जाने के लिए और ईमानदारी से सच बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। लिंग को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वह जानता था माँ सही कह रही है। वो अपनी खाली गमला लेकर महल पहुंचा। जब लिंग वहां पहुंचा तो वह नौजवानों के अलग अलग प्रकार के पौधे देखकर हैरान रह गया। वे सारे ही बेहद खूबसूरत और भिन्न भिन्न ऊंचाई और प्रकार के थे। लिंग ने अपना खाली गमला जमीन पर रखा, जिसे देखकर बाकी बच्चे हंस पड़े।
कुछ ने उसके साथ सहानुभूति जताई और कहा, अच्छी कोशिश थी दोस्त। राजा जब कमरे में आए तो सभी नौजवानों का अभिनंदन किया और कमरे का जायजा लिया। लिंग पीछे छुपने की कोशिश करता रहा। राजा ने पौधे देखकर कहा, मेरे भगवान, क्या बेहतरीन पौधे, पेड़ और फूल हैं। अचानक कमरे के बीच खाली गमला लिए खड़े लिंग पर राजा की नजर पड़ी। उन्होंने अपने सैनिकों से उसे सामने लाने को कहा। लिंग घबरा गया। राजा को पता चल गया कि मैं एक नाकामयाब युवक हूँ, शायद अब वह मुझे मरवा देंगे। लिंग जब सामने आया तो राजा ने उससे उसका नाम पूछा। उसने बताया, जी मेरा नाम लिंग है। सारे बच्चे हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। राजा ने सबको शांत हो जाए का आदेश दिया। उसने लिंग की ओर देखा और घोषणा की, अपने नए राजा का सत्कार करे, उसका नाम लिंग है। लिंग को यकीन नहीं हुआ, वो अपना बीज भी नहीं उगा पाया था, वह राजा कैसे बन सकता था। तब राजा ने कहा, साल भर पहले मैंने सबको एक एक बीज दिया था। मैंने कहा था कि इसे घर ले जाएं, उगाएं, पानी दे और आज वापस मेरे पास लेकर आएं। मगर मैंने आप सबको उबले हुए बीज दिए थे जो उग ही नहीं सकते थे। आप सब सिवाय लिंग के मेरे पास पेड़ पौधे फूल लेकर आए हैं। जब आपने देखा कि बीज नहीं उग रहे हैं, आपने उसे दूसरे बीज से बदल दिया। सिर्फ लिंग में वो बहादुरी और ईमानदारी थी कि वह गमले में वही बीज लेकर आया। इसीलिए यही है वो जो नया राजा बनाया जाएगा।